मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बुरी तरह झुलसाने वाली है। इजराइल ने ईरान के उस हिस्से पर बम बरसा दिए हैं जहां से पूरी दुनिया के लिए प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा खजाना निकलता है। इस जगह का नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड। इजराइल के इस एक वार ने ईरान को इतना ज्यादा भड़का दिया है कि उसने गुस्से में आकर कतर और सऊदी अरब के उन ठिकानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है जो पूरी दुनिया को ऊर्जा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ईरान नहीं रुका तो वो पूरे के पूरे साउथ पार्स को ही हमेशा के लिए उड़ा देंगे। यह हमला सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी पर एक सीधा और बहुत बड़ा प्रहार है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम इसी बेहद गंभीर और खौफनाक मुद्दे की तह तक जाएंगे। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये साउथ पार्स गैस फील्ड क्या बला है, इजराइल का इस पर हमला करना युद्ध को एक नए और खतरनाक लेवल पर क्यों ले गया है और कैसे ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि साउथ पार्स आखिर है क्या और यह पूरी दुनिया के लिए इतना खास क्यों है। साउथ पार्स पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। यह विशाल गैस फील्ड मुख्य रूप से दो देशों के बीच बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा ईरान के पास है जिसे साउथ पार्स कहा जाता है और दूसरा हिस्सा कतर के पास है जिसे कतर नॉर्थ डोम कहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे गैस फील्ड में लगभग 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इस्तेमाल करने लायक गैस मौजूद है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह गैस इतनी है कि अगर पूरी दुनिया अपनी जरूरत के हिसाब से लगातार 13 सालों तक इसका इस्तेमाल करे तब भी यह गैस खत्म नहीं होगी। ईरान के लिए यह गैस फील्ड उसकी लाइफलाइन की तरह है। ईरान की घरेलू ऊर्जा और बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा इसी साउथ पार्स से आता है। अतीत में जब भी यहां सप्लाई में थोड़ी बहुत भी रुकावट आई है तो पूरे ईरान में भारी बिजली संकट पैदा हो गया है। इसलिए इजराइल का इस गैस फील्ड पर हमला करना सीधे तौर पर ईरान के दिल पर वार करने जैसा है। इस हमले के बाद ईरान की बिजली पैदा करने और कड़ाके की ठंड में घरों को गर्म रखने की क्षमता पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। रॉयटर्स के अनुसार यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह इतना बड़ा भंडार है कि पूरी दुनिया इसका फायदा उठा सकती है, लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एक वॉर जोन बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान और इजराइल की इस लड़ाई से दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका सीधा जवाब कतर से जुड़ा हुआ है। कतर ने अपने हिस्से वाले गैस फील्ड यानी नॉर्थ डोम को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए हैं। आज कतर अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी का सप्लायर है। इतना ही नहीं, यह अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। इजराइल के इस ताजा हमले से बौखलाए ईरान ने सीधा कतर की रस लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर जोरदार हमला कर दिया। कतर एनर्जी के मुताबिक इस हमले में भारी नुकसान हुआ है और रस लफान कोई मामूली जगह नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी हब है जो नॉर्थ डोम से आने वाली पूरी गैस को प्रोसेस करता है। दुनिया की लगभग 20% एलएनजी सप्लाई कतर से आती है और वो भी सीधे रस लफान से। प्रमुख एनर्जी कंसल्टेंसी वुड मैकेंजी के एनालिस्ट का मानना है कि इन हमलों ने ग्लोबल एलएनजी के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया है और अब गैस सप्लाई में रुकावट 2 महीने से ज्यादा चल सकती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हालात पहले ही खराब थे, अब कीमतों में भयंकर आग लग चुकी है। इस खौफनाक हमले के बाद पूरे अरब जगत में भारी हड़कंप मच गया है। यूएई ने इसे एक बहुत ही खतरनाक कदम बताया है जो न सिर्फ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। कतर ने भी इजरायली हमलों को बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। ईरान ने सिर्फ कतर पर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 रिफाइनरीज पर भी घातक हमला किया है। अरब देशों का डरना लाजमी भी है क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था इसी तेल और गैस के व्यापार पर ही टिकी हुई है। अगर यहां शांति नहीं रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सऊदी अरब ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर जरूरत पड़ी
तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रखता है। इसके अलावा सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने यनबू बंदरगाह को निशाना बनाने वाली एक ईरानी मिसाइल को भी हवा में ही नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि यनबू अब सऊदी तेल निर्यात के लिए एक बैकअप बंदरगाह बन चुका है। मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली और भयानक धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कतर के ऊर्जा ठिकानों पर हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका साउथ पार्स को पूरी तरह उड़ा देगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल ने जो हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक इजरायली अधिकारी ने CNN को बताया कि यह हमला अमेरिका की सहमति और कोऑर्डिनेशन के साथ ही किया गया था। इन हमलों ने ट्रंप के लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ईरान के साथ चल रहे तनाव का सीधा असर आम अमेरिकन की जेब पर पड़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज के अर्थशास्त्री मोहित कुमार का कहना है कि अमेरिका अब तक ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने से बच रहा था ताकि तेल की कीमतें कंट्रोल में रहें, लेकिन अब इजराइल के हमले ने युद्ध की सारी हदें पार कर दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इजराइल और ईरान की ये लड़ाई पूरी दुनिया को एक भयंकर आर्थिक मंदी और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका सच में ईरान के गैस फील्ड को उड़ा देगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।